कहानी की शुरुआत में हम महक नाम के एक आर्टिस्ट को देखते हैं जो कि बहुत टैलेंटेड थी और महक का ही एक एग्जीबिशन चल रहा था जहाँ पर सभी उसकी सारी पेंटिंग्स की बहुत तारीफ करते हैं। इसके बाद देखा जाता है कि महक रात को एक टैक्सी से अपने घर जा रही थी, लेकिन वही टैक्सी ड्राइवर महक के साथ बदतमीजी करता है और इसके बाद महक किसी तरीके से खुद की जान बचाकर वहाँ से भागती है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद महक को एग्रोफोबिया हो गया था, जो कि एक मेडिकल कंडीशन है जहाँ पर इंसान पब्लिक प्लेसेस में जाने से और लोगों से मिलने से बहुत डरता है। और महक की इस कंडीशन में उसकी बड़ी बहन अनुषा उसकी बहुत मदद करती है और वो बहुत सपोर्टिव थी। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और महक में कोई सुधार ही नहीं आता, जिससे कि अनुषा धीरे धीरे परेशान हो जाती है क्योंकि उसके खुद का एक 5 साल का बच्चा था। दूसरी तरफ हम शान नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि महक का एक क्लोज फ्रेंड था और इसके बाद शान और अनुषा मिलकर ये तय करते हैं कि महक को कुछ दिनों के लिए अकेले रहना देना चाहिए जिससे कि वो खुद अपनी लाइफ से डील कर सके। और इसके बाद ही शान एक अपार्टमेंट ढूंढता है जहाँ पर वो महक को लेकर जाता है और ये देखा जाता है कि दरअसल ये अपार्टमेंट जिया नाम की एक लड़की की थी। लेकिन अचानक वो एक दिन किसी को बिना कुछ बताए यहाँ से चली जाती है और जिया का सारा सामान भी यहाँ पर ही रह गया था और शान को पता चलता है कि जिया की कुछ महीने का रेंट भी बाकी था और उसने जो सामान छोड़कर गया था इसके भी कोई पैसे उसने चार्ज नहीं किया है। और ये अपार्टमेंट शान को उसके एक फ्रेंड के थ्रू मिला था और शान कहता है कि महक कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आराम से रह सकती है। और इसी बीच हम देखते हैं कि महक के अपार्टमेंट में अचानक मनु नाम का एक आदमी घुस आता है और वो जिया को जानता था और मनु को पहले ये लगता है कि जिया वापस आ गई है, इसीलिए वो बहुत खुश होता है। लेकिन इसके बाद ही शान मनु को यहाँ से जाने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि मनु बहुत ही अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा था। और इसके बाद महक इस अपार्टमेंट को अच्छे से देखती है और वो अपने मर्जी से सारी चीजों को ठीक करने लगती है। और इसी दौरान महक को एक रिंग मिलती है और वो उस रिंग को पहन लेती है। और इसके बाद एक दिन महक के साथ इस बिल्डिंग में रहने वाली निकी नाम की एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ मुलाकात होती है। और महक पहले तो निकी को देखकर बात करने से हिचकिचाती थी, लेकिन देखा जाता है कि धीरे धीरे निकी के साथ महक की थोड़ी बहुत बातचीत शुरू होती है। और शान और अपनी बहन के बाद महक पहली बार निकी से बात करती है। इसके बाद एक दिन महक को उसके अपार्टमेंट में जिया की एक डायरी मिलती है और महक उस डायरी को पढ़ने लगती है। और इस डायरी को पढ़ने के बाद ही महक को जिया और मन्नू की रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है। जिया ने लिखा था कि वो मन्नू के साथ खुश नहीं रह पा रही है क्योंकि मन्नू को एंगर मैनेजमेंट का इशू था और मन्नू को जिया का एज अ फ्लाइट अटेंडेंट काम करना पसंद नहीं था। लेकिन जिया मन्नू के लिए अपना करियर नहीं छोड़ सकती थी और एक दिन मन्नू ने जिया पर हाथ भी उठाया था, जिस बात से जिया बिल्कुल टूट जाती है। लेकिन इसके बाद मन्नू जिया को मनाने के लिए उसे एक रिंग देकर प्रपोज किया था और यही वो रिंग था जो कि महक को बाद में मिली थी। लेकिन इसके बाद ही ये देखा जाता है कि इस अपार्टमेंट में आने के बाद ही महक को कुछ अजीब अजीब विजन्स आने लगते हैं, जैसे कि वो फ्रिज में एक कटी हुई उंगली देखती है। इसके बाद बथटब में खून से लथपथ एक औरत को देखती है और उसे अपने घर में किसी अजनबी इंसान के होने का एहसास होता है। और जब महक ये सारी बातें शान को बताती है तो शान महक के प्रोटेक्शन के लिए उसके पूरे घर में सीसीटीवी कैमरास लगा देता है। और इसके बाद एक दिन रात को सोते हुए महक को ऐसा लगता है कि कोई उसके पास आया है और जब महक ये बात शान को बताती है तो शान सीसीटीवी फुटेज चेक करके देखता है कि ऐसा कोई भी नहीं है। दरअसल ये सब कुछ महक की हेल्यूसिनेशंस थे। और इसके बाद महक के डॉक्टर से कंसल्ट किया जाता है और महक के डॉक्टर उसे उसके इस मेंटल स्टेट से बाहर आने के लिए विजुअल थेरेपी लेने के लिए कहती है। और इससे पहले भी एक बार महक को विजुअल थेरेपी देने की कोशिश किया गया था, लेकिन इससे वो बहुत ट्रॉमाटाइज्ड हो गई थी। और इस बार हिम्मत करके महक विजुअल थेरेपी लेती है, लेकिन विजुअल थेरेपी के दौरान भी महक को हेल्यूसिनेशंस होते हैं और इसी वजह से वो शान को चोट पहुंचा देती है। इसके बाद एक दिन महक अपने अपार्टमेंट में एक होल
डिस्कवर करती है और उस होल के अंदर से वो मन्नू के अपार्टमेंट के अंदर देख सकती थी। और महक देखती है कि मन्नू अपने कमरे में बैठकर जिया को याद कर रहा था और वो जिया से बार बार माफ़ी मांग रहा था। और इसके बाद वो मन्नू के पास एक रेड नाइफ देखती है और इसके बाद जिया को ये शक होने लगता है कि दरअसल शायद इस घर में उसने जो भी सारे विजन्स देखे थे वो उसके हेलुसिनेशंस नहीं, बल्कि ये घर हॉन्टेड है और जिया की आत्मा इस घर में है, क्योंकि मन्नू ने जिया को मार डाला है। इसीलिए शायद अचानक जिया किसी को कुछ बिना बताए ही गायब हो गए है। और महक को ये शक था कि मन्नू ने जिया को उसी रेड नाइफ से ही मारा है। और महक ये सारी बातें निक्की को बताती है और निक्की और महक ये तय करते हैं कि उन्हें किसी भी हालत में मन्नू के घर से उस रेड नाइफ को लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि उस रेड नाइफ को अगर टेस्ट किया जाएगा तो वहाँ पर उन्हें जिया के ब्लड सैंपल्स मिल सकते हैं और मन्नू जिया की मौत के सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दे इससे पहले ही उन्हें पुलिस को सब कुछ बताना चाहिए। और इसके बाद एक दिन निक्की और महक मिलकर मन्नू के अपार्टमेंट से उसी रेड नाइफ को लेकर आने में कामयाब होते हैं। और इसके बाद महक ये सारी बातें शान को बताता है, जो ये सब कुछ सुनकर बहुत ही हैरान होता है और महक के बातों पर पूरी तरीके से यकीन नहीं करता। और ये घर हॉन्टेड है ये बात तो वो मान ही नहीं सकता था। लेकिन इसके बाद महक को शांत करने के लिए शान वो जो कुछ भी करने के लिए कहती है वो करता है। और फिर ये देखा जाता है कि निक्की, शान और महक मिलकर जिया की आत्मा को यहाँ पर बुलाने के लिए कोई रिचुअल करते हैं, जिससे कि वो जिया के मुंह से ही सारी सच्चाई सुन सके। और महक ने बिल्कुल जिया की तरह ही उसका यूनिफॉर्म पहनती है। और फिर वो लोग जब ये रिचुअल कर रहे थे तभी अचानक वहाँ पर जिया आ जाती है और वो कोई आत्मा नहीं थी बल्कि जीते जागते इंसान थी। और जिया आकर अपने अपार्टमेंट में ये सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा होती है। दरअसल महक को जब मन्नू पर शक होता है कि उसने जिया को मार डाला है तो महक ने जिया के पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश किया है और वो जिया के पेरेंट्स को ये बताती है कि जिया की मौत हो गई है, जो बात सुनकर जिया के पेरेंट्स बहुत घबरा जाते हैं। और यही सारी बातें जब जिया को पता चलता है तो वो अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाती है। और इसके बाद जिया मन्नू से मिलती है और मन्नू जिया को देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन जिया मन्नू के साथ अपना सारा रिश्ता तोड़ना चाहती थी, क्योंकि मन्नू ने उस पर हाथ उठाया था और वो उसे बहुत कंट्रोल करता था। लेकिन मन्नू जिया से बार बार माफ़ी मांगता है और वो उसे कहता है कि वो अब बदल चुका है, क्योंकि जिया के जाने के बाद मन्नू को उसकी अहमियत समझ में आई है। और वो कहता है कि वो जिया से बहुत प्यार करता है और इसीलिए अपने एंगर मैनेजमेंट इशू को ठीक करने के लिए ही उसने एक लाफ्टर क्लब ज्वाइन किया है। और ये सारी बातें सुनकर जिया बहुत हैरान होती है कि मन्नू ने उसे पाने के लिए इतना सब कुछ किया है। और फिर जिया मन्नू को एक और मौका देने के लिए तैयार होती है और मन्नू और जिया अपने बीच के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। और ये देखकर शान, निकी और महक तीनों ही हैरान रह जाते हैं। इसके बाद शान महक को समझाने की कोशिश करता है कि उसने जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी महसूस किया है वो उसके हेलुसिनेशंस के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन अब भी महक इन सब पर पूरी तरीके से यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी। जो भी हो, इसके बाद शान आखिरकार अपनी दिल की बात महक को बताता है कि वो बहुत दिनों से उससे प्यार करता है। और शान महक की क्लोज आने की कोशिश करता है, तभी महक शान को रोक देती है और वो शान को कहती है कि उसमें और उस टैक्सी ड्राइवर में कोई फ़र्क नहीं है। और महक शान को कहती है कि शान उसके वीक मेंटल स्टेट का फ़ायदा उठा रहा है। और इसी बात को लेकर शान और महक के बीच आर्ग्यूमेंट शुरू होती है। और इसके बाद धीरे धीरे महक के साथ वही सारे इंसिडेंट्स होने लगते हैं जो कि उसने अपने विजन्स में देखे थे। और महक को समझ में आता है कि दरअसल उसने जो कुछ भी देखा है वो जिया के साथ नहीं बल्कि उसके खुद के साथ ही होने वाला है। और अब तक महक के साथ जो कुछ भी हुआ था दरअसल ये सब कुछ महक की एक मेंटल स्टेट था और वो अपने फ्यूचर के कुछ विजन्स देख पा रही थी। और महक के साथ टैक्सी में जो इंसिडेंट हुआ था उस इंसिडेंट के पहले भी महक एक टैक्सी के अंदर कुछ धुआं उड़ते हुए देखा था, लेकिन वो उसका मतलब समझ नहीं पाई थी। और ये बात समझने के बाद ही महक और भी ज़्यादा डर जाती है और उसे लगता है कि शान ही उसे मारने वाला है। इसीलिए महक जल्द से जल्द उसी रेड नाइफ को अपने हाथ में ले लेती है और शान को खुद से दूर रहने के लिए कहती है।
और शान महक के हाथों से उस रेड नाइफ को लेने की कोशिश करता है क्योंकि ये महक के लिए ही डेंजरस हो सकता है। और ऐसा ही करते हुए महक बाथरूम चली आती है और वहाँ पर वो शान को खुद से दूर रहने के लिए कहती है और इसी छीना झपटी में महक को ही चोट लग जाती है और महक की एक उंगली कट जाती है। और ये देखकर महक और शान दोनों ही बहुत डर जाते हैं। और इसके बाद शान महक को बथ टब में बिठाकर एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए गया था, लेकिन इसी दौरान वहाँ पर निकी आती है क्योंकि महक निकी को कॉल करके यहाँ पर बुलाना चाहती थी। और शान निकी को पहले तो अपार्टमेंट के अंदर आने नहीं दे रहा था, लेकिन दूसरी तरफ महक रेंगते हुए धीरे धीरे ड्राइंग रूम में आती है। और जब निकी महक की ये हालत देखती है तो वो जल्द से जल्द अंदर आ जाती है और उसे लगता है कि शान महक को नुकसान पहुंचाना चाहता था और वो शान को एक कांच के बोतल से मारने वाला था। और शान सेल्फ डिफेंस में निकी को धक्का दे देता है जिससे कि निकी को ही चोट लग जाती है। और इसके बाद अचानक महक जैसे तैसे खुद को संभाल कर शान को एक कमरे में बंद कर देती है और शान महक को ये समझाता है कि वो उसे चोट पहुंचाना नहीं चाहता है और महक को इस वक्त डॉक्टर की ज़रूरत है। और वो एम्बुलेंस को कॉल करके महक को डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। और वो कहता है कि महक की जो उंगली कट गई है उस उंगली को उसने फ्रिज में रख दिया है। और शान एम्बुलेंस को कॉल करता है और इसके बाद धीरे धीरे महक थोड़ा स्टेबल होती है और वो निकी को देखती है और फाइनली वो खुद के सारे डर को हराकर फर्स्ट टाइम अपार्टमेंट से बाहर आती है और धीरे धीरे वो बिल्डिंग के नीचे आती है। और इसके बाद ये देखा जाता है कि वो कुछ लोगों को देखती है और उनकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाती है और वो लोग भी महक की हेल्प करने के लिए उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ा देते हैं। और फाइनली महक अपने फोबिया को ओवरकम करती है और हम देखते हैं कि हूबहू एक ऐसा ही पेंटिंग महक ने बनाया था और उसका नाम था नज़ारा। और इस पेंटिंग के लिए महक को बहुत एप्रिसिएशन भी मिला था। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है।